स्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे 5 को बंद कर दिया गया, मशीनें लगाकर रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला किन्नौर से आई ये तस्वीरें देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, जहां अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगता है। देखिए कैसे पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है और लोगों की चीख पुकार निकल रही है। ज्योरी के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा हाईवे पर आ गिरा। सड़क पर एक बड़ा सा बोल्डर आ गिरा। इसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। इसके बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस बड़े से पत्थर के नीचे से होकर गुजरते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन तुरंत एक्शन में भी आया और रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया। पंजाब में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोग त्रासदी की मार झेल रहे हैं। अभी तक 1948 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। पूरा पंजाब बाढ़ और तबाही से जूझ रहा है। कई जिलों में हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ और तबाही के भयानक मंजर के बीच हजारों परिवार बर्बाद हो गए हैं। किसानों की फसलें और मवेशी, घर के साथ जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ है। अभी तक 1948 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। इसके साथ ही 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि मान सरकार और प्रशासन पूरी तरह से रेस्क्यू अभियान में जुटा है। लोगों को हर तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी यमुना का कहर जारी है। सेक्टर 135 समेत कई इलाके पानी में डूब गए हैं। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर नजर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का असर लगातार गहराता जा रहा है। नोएडा सेक्टर 135 पूरी तरह पानी में डूब गया है। यमुना का जल स्तर बढ़ने से इलाका जलमग्न हो गया है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि सड़कें, पार्किंग और घर सब पानी में समा गए हैं। सेक्टर 135 के करोड़ों रुपए की कीमत वाले रिहायशी सोसाइटी में 4 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। आसपास के लोग अपना सामान उठाकर घरों से निकलने को मजबूर हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। कई जगहों पर रेस्क्यू बोट्स की मदद ली जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना ने फिर पकड़ी रफ्तार। प्रयागराज नदी के तटवर्ती इलाकों में 5वीं बार लोगों की धड़कनें बढ़ गई। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। हालात तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे बनते जा रहे हैं। गंगा यमुना का जल एक बार फिर से बड़े हनुमान मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया है। इस बार 5वीं बार बड़े हनुमान जी को गंगा और यमुना नदियों ने अभिषेक कराया है। शंख और घंटे घड़ियाल बजाकर बड़े हनुमान जी की महाआरती की गई। अभिषेक, पूजा अर्चना और आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कल से शुरू हो रहा है पितृपक्ष। कैसे करें श्राद्ध और पाए पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ कैसे करें, कैसे पितरों की महाकृपा पाएं, जानने के लिए देखिए कालचक्र आज सुबह 8:45 पर। अब खबर मध्य प्रदेश के नीमच से, जहां गुंजाली नदी में बही बीएमओ की गाड़ी, ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर बीएमओ की गाड़ी को बचाया। गुंजाली नदी का पानी पुल के ऊपर से तेज बहाव के साथ बह रहा था। तभी स्वास्थ्य विभाग के एक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, एक चिकित्सक समेत 3 लोगों ने बोलेरो गाड़ी से पुल को पार करने का प्रयास किया, मगर उनकी गाड़ी पानी में बह गई। गाड़ी काफी दूर तक पानी में बहती रही और आगे जाकर पेड़ों में अटक गई। इस दौरान गाड़ी में सवार लोगों ने ग्रामीणों से मदद की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आनन फानन में रेस्क्यू अभियान शुरू किया और रस्सी फेंक कर तीनों लोगों को बाहर निकाला। मॉनसून में मध्य प्रदेश में मॉनसून एक्टिव होने के साथ ही बारिश कहर बरपा रही है। कई जिलों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। झमाझम बरसात के बाद बिगड़े हालात की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के धार की है, जहां केसुर जिला पानी पानी है। सड़क और गलियों में छाती तक पानी भरा है। दुकान और मकानों में पानी घुस चुका है। हालात ये है कि लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी की रफ्तार ऐसी है कि गलियों में खड़ी कार और बाइक बह रही हैं। लोग पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद में भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बाढ़ के पानी ने सड़कों को पूरी तरीके से बंद करने पर मजबूर कर दिया है। किसान भी परेशान नजर आ रहे हैं।
मोहना गांव से बागपुर जाने वाली सड़क यमुना के जल स्तर के कारण टूट चुकी है, जिससे लोगों का आना जाना बंद हो गया है। यह रास्ता कई गांवों की तरफ जाता है। ऐसे में बैरिकेड लगने के बाद से परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी तरफ मुश्किल में किसान भी हैं, क्योंकि पानी खेतों में आ चुका है, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। देखिए, इस चीज को हो गए 48 घंटे जी। 48 घंटे में अब तक कुछ नहीं हुआ और जिस हिसाब से दिख रहा है ना, अब तक ना होने वाला है। फरीदाबाद से एक खबर सामने आ रही है, जहां बाढ़ में फंसी 9 महीने की गर्भवती महिला का सफल रेस्क्यू कराया गया है। हेल्पलाइन पर कॉल कर मांगी थी मदद। फरीदाबाद के गांव कबूलपुर में यमुना के पानी में फंसी 9 महीने की गर्भवती महिला निशा को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। महिला अपने पति के साथ गांव के एक फार्म हाउस पर काम कर रही थी और पानी बढ़ने के कारण दोनों वहीं फंस गए थे। केमटर फार्म पे रहते हैं। मेरे सर रतन सर सरपंच कबूलपुर के है, जो हमको जा गए बुलाने, वहाँ से लेके आए यहाँ पे छोड़ो मेरे। वहीं कल से शुरू हो रहा है पितृपक्ष, कैसे करें श्राद्ध और पाएं पितरों की महाकृपा। जानने के लिए देखिए कालचक्र आज सुबह 8:45 पर। फरीदाबाद के कबूलपुर इलाके में रहने वाली गर्भवती महिला जब बाढ़ के प्रकोप में फंसी तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर प्रशासन से मदद मांगी और उसे रेस्क्यू भी कर लिया गया। तरफ पानी भर जाने के कारण वो 24 घंटे से ज्यादा समय तक वहीं फंसी रही। हालात बिगड़े तो प्रशासन की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर मदद मांगी गई। प्रशासन तुरंत एक्शन में आया और रेस्क्यू टीम की मदद से महिला और उसके पति को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। कल से ही हमारी टीम पूरी SDRF और हमारा पूरा प्रशासन, तहसीलदार सतबीर जी और ये सारा प्रशासन हमारा लगा हुआ है। कल से ही हमने कम से कम। राजस्थान में थोड़ी राहत की खबर है, क्योंकि बारिश की रफ्तार थोड़ी थमी है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट अब लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। जयपुर सहित कई जगहों पर जल भराव और कीचड़ ने कॉलोनियों को दलदल बना दिया है। हालात ये है कि लोगों को अब पानी से ज्यादा मिट्टी हटाने की जंग लड़नी पड़ रही है। हालात ये है कि गलियों और घरों में 3 से 4 फीट तक मिट्टी जम गई है और घर का दरवाजा खोलना मुश्किल हो रहा है। गाड़ियों का हाल भी बेहाल है। कई वाहन इस कदर धंस गए हैं कि लोगों को भारी मशक्कत से बाहर निकालना पड़ा। प्राधिकरण और नगर निगम की टीमें मिट्टी निकालने की कोशिश कर रही हैं,